साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसकी आज़ादी की जंग के लिए भारत पाकिस्तान की जंग हुई थी। इस जंग में भारत के 3000 सैनिक शहीद हुए, जबकि 12000 से भी ज्यादा सैनिक घायल हुए थे। लेकिन इस जंग को खत्म करने के लिए भारत के पहले कैरियर INS विक्रांत ने पाकिस्तान को बांग्लादेश में घुसने से रोककर सिर्फ उसके पसीने ही नहीं छुड़ाए, बल्कि भारत की ताकत का नमूना भी दिखाया था। दोस्तों, अगर उस जंग में INS विक्रांत शामिल नहीं हुआ होता तो न जाने हमारे कितने और सैनिक शहीद हो जाते। और INS विक्रांत के इसी साहसी हौसले और बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए उसको 2 महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के इस एयरक्राफ्ट कैरियर को चीन और पाकिस्तान दोनों साथ मिलकर भी कभी डुबो नहीं सकते। भारत का यह एयरक्राफ्ट कैरियर इतना शक्तिशाली और घातक है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और यही वजह है कि भारत समुद्र में गर्व से सर उठाकर और पाकिस्तान भय से भयभीत होकर चलता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं था और न ही भविष्य में फिलहाल कोई एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तानी नौसेना में आता हुआ दिखाई देता है। मगर क्या होता जब भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर का मुकाबला चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर से होता? क्या भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर चीनी कैरियर को वापस चीन भेज देता या फिर चीन का कैरियर भारत के कैरियर को तबाह कर देता? तो आज के इस वीडियो में हम भारत और चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर की शानदार तुलना करेंगे और यह समझेंगे कि भारत के INS विक्रमादित्य और चीन के लियोनिंग कैरियर में कौन ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने इस वीडियो के पहले पार्ट को नहीं देखा तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में हमने बताया है कि आखिर क्यों भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को चीन तो क्या अमेरिका भी डुबो नहीं सकता। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोस्तों, भारत जो कि तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरफ चीन जो आए दिन हिंद महासागर में घुस आता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों के लिए दुनिया भर में बदनाम है। ऐसे में भारत के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर का होना काफी नहीं है। लेकिन खुशी की बात यह है कि भारतीय सैन्य बेड़े में जल्द ही यानी साल 2022 या 23 में ही एक और एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हो चुका होगा, जिसका नाम होगा INS विक्रांत। यह वही INS विक्रांत होगा जिसने न सिर्फ पाकिस्तान को भारत की ताकत का नमूना दिखाया, बल्कि उस समय के पश्चिमी पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान में आने से रोके रखा, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का उदय हुआ। लेकिन क्या होता अगर भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर का मुकाबला चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर से होता? क्या चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के कैरियर को नेस्तनाबूद कर देता या भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर चीनी कैरियर को वापस चीन भेज देता? दोस्तों, इस चीज़ को हमें अच्छे से जानने के लिए हमें सबसे पहले भारत चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर के इतिहास के बारे में जानना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर की, जिसका नाम है INS विक्रमादित्य, जिसे भारत ने 2.35 बिलियन US में रूस से साल 2004 में खरीदा था, जिसे भारत के जरूरतों के हिसाब से बदलाव करके 14 जनवरी 2014 को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया था। आपको बता दें कि भारत के पास इससे पहले भी INS विक्रांत कैरियर था, जिसे कई सालों की सर्विस के बाद भारतीय नौसेना से रिटायर कर दिया गया था। अगर हम बात करें चीन के लियोनिंग कैरियर की, तो असल में इसे सबसे पहले चीनी व्यापारी ने सन 1998 में यूक्रेन से खरीदा था, लेकिन बाद में इसको चीन के पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी ने खरीद लिया और इसमें कुछ बदलाव करके साल 2012 में इसको अपनी नेवी में शामिल कर लिया। आपको बता दें कि इसके अलावा भी चीन के पास एक और एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जिसका नाम है सैंडयोंग कैरियर, और जल्द ही चीन अपना तीसरा खुद का बनाया हुआ कैरियर भी नेवी में शामिल करने वाला है। लेकिन भले ही भारत के पास चीन से कम कैरियर क्यों न हो, पर भारत चीन से हार नहीं मानेगा। और हम इस बात को साबित करने के लिए भारत और चीन के कैरियर की ताकत के बारे में आपको बताएंगे। भारतीय कैरियर और चीनी कैरियर के ताकत के बारे में जानकर आप खुद समझ जाएंगे कि आखिर क्यों चीन के पास ज्यादा एयरक्राफ्ट होने के बावजूद भारतीय कैरियर को हरा नहीं सकता। दोस्तों, भारत चीन के जिस एयरक्राफ्ट कैरियर की आज हम टक्कर करवाने वाले हैं, उसका नाम है INS विक्रमादित्य और लियोनिंग कैरियर। आपको बता दें कि इन दोनों कैरियर की लंबाई में सिर्फ 20 मीटर का फर्क है। जहां भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 284 मीटर है, तो वहीं चीनी कैरियर की लंबाई 304 मीटर की है। अगर हम इसके चौड़ाई की बात करें तो विक्रमादित्य की चौड़ाई जहां 61 मीटर है, तो वहीं लियोनिंग की चौड़ाई 75 मीटर की है, जबकि इन दोनों कैरियर की गहराई 10.2 मीटर है। लेकिन इन दोनों की क्षमता यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों। इन दोनों के पास 8 टर्बो प्रेशर बॉयलर और 4 शाफ्ट्स हैं। लेकिन भारत के इस एयरक्राफ्ट कैरियर के पास 4 गैट्स स्टीम टरबाइन भी हैं, यानी शक्ति उत्सर्जन के मामले में हम चीन से आगे हैं। अगर हम गति की बात करें तो जहां भारतीय कैरियर की गति 56 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो वहीं चीनी कैरियर की गति 59 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यानी 3 किलोमीटर की गति ज़्यादा है हमसे।
दोस्तों भले ही गति के मामले में चीन भारत से आगे हो, मगर अगर हम दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर की रेंज की बात करें तो भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर की रेंज 25,000 किलोमीटर की है, तो वहीं चीन के लियोनिंग कैरियर की रेंज सिर्फ और सिर्फ 7,130 किलोमीटर की ही है। यही नहीं, इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर का इंडोरेंस 45 दिनों का है। यानी अगर यह दोनों कैरियर 45 दिनों तक किसी कारणवश अपने देश से संपर्क में नहीं है, तब भी यह 45 दिनों तक अपना गुजारा आराम से कर सकते हैं। आपको बता दें कि इन दोनों ही कैरियर में कई सारे रडार्स और सैटेलाइट सिग्नल कैप्चरिंग डिवाइस के साथ कई सारे सेंसर भी लगे हुए हैं। अब अगर हम बात करें इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के हथियारों की, तो भारतीय कैरियर में 4 AK-630 और CIWS गन है, जो एक तरह से खुद अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। इसके अलावा विक्रमादित्य में बराक 1 और बराक 8 मिसाइल भी तैनात है, जो दुश्मन की तरफ से आने वाले किसी भी तरह के खतरे को रास्ते में ही खत्म करने में माहिर है। इसके साथ हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक साथ 36 एयरक्राफ्ट तैनात रह सकते हैं। अगर हम बात करें चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग की, तो चीनी कैरियर में 3 1130 CIW है और 3 HQ-10 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तैनात हैं। इसके अलावा इस पर एक साथ 40 एयरक्राफ्ट तैनात रह सकते हैं, जिसमें सेंगयांग J-15, चांगे G-18F और G-18J के साथ 2 हार्बिन G-9 एयरक्राफ्ट भी शामिल है। अब दोस्तों, जब हमने चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर और भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर के खूबियों और शक्तियों के बारे में जान गए हैं, तो यह बात आईने की तरफ साफ हो गई है कि कई चीज़ों में चीनी कैरियर ने बाजी मार ली है, तो कई चीज़ों में भारतीय कैरियर ने कड़ी टक्कर दी है। और इसलिए अगर कभी इन दोनों के बीच टक्कर हुई, तो यह दोनों कैरियर एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। और शायद इसीलिए यह अनुमान लगा पाना मुश्किल होगा कि अगर भविष्य में इन दोनों का आमना सामना हुआ तो कौन जीतेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या INS विक्रमादित्य चीनी कैरियर लियानिंग को वापस चीन भेज देगा, या फिर चीनी कैरियर भारतीय कैरियर को नेस्तनाबूद कर देगा? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको INS विक्रमादित्य पर गर्व हुआ है, तो INS विक्रमादित्य के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।